We are studying periodic table, unit 3 of class 11. Okay? Till date, we have completed history of inorganic chemistry, history of formation of periodic table, Mendeleev's periodic table, its advantages and limitations, Moseley's findings, modern periodic law, modern periodic table, long form of periodic table, and ultra modern IUPAC table. Okay? If you have any question, you can ask. सर उस वक्त सर तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में तो कोई आइडिया नहीं था, तो क्या मतलब एटम के प्रॉपर्टी के बारे में सर जानकारी कैसे लगा पाए सर मेंडलीव साहब? प्रॉपर्टी तो था ही ना, कॉन्फ़िगरेशन से प्रॉपर्टी क्या मतलब? एलिमेंट का प्रॉपर्टी तो था ही ना, एटॉमिक मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, कलर, इसको क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन से? प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन के बाद आया है, प्रॉपर्टी तो पहले से था, कॉन्फ़िगरेशन से अब उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन टू एनीवन? जैसे तुमको हम अब जानते हैं, तुम तो दुनिया में पहले से हो, 11th में आए हो तो हम जानते हैं तुमको। साइंस नहीं पढ़ते तो नहीं जानते रहते नहीं। इट डज नॉट मीन कि तुम्हारा जन्म अभी हुआ इस साल। तो जो भी एलिमेंट थे, गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, आयरन था, सल्फर था, सबके प्रॉपर्टी तो लोगों को मालूम थे। रेडियो एक्टिव डिके सीरीज तो आप वैसे पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्लास 12 में, मॉडर्न फिजिक्स में। वैसे आप हमसे पूछें तो बता देते हैं। कुछ एलिमेंट्स अपने न्यूक्लियस से इनविजिबल रे का एमिशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज from the nucleus of an atom is called radioactivity. Okay? You must know that all the elements having atomic number Z greater than 82 are radioactive. ठीक है? तो रेडियो एक्टिविटी में होता है, जैसे एक एलिमेंट से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बोला कि 82 से जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है वो सारे रेडियो एक्टिव हैं। तो अगर आप थोरियम से शुरू करेंगे, थोरियम 90 है, तो थोरियम से अल्फा बीटा रे निकलने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वह भी रेडियो एक्टिव होगा, उससे जो बनेगा वो भी रेडियो एक्टिव होगा। कब तक? कब तक होता रहेगा? जब तक 82 नहीं आ जाए। तो ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट होंगे उसे ही कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज। इस दुनिया में 4 सीरीज है, 4, ओनली 4, इसमें एक थोरियम सीरीज भी है। ठीक है? इसको डिटेल में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में, शायद वहां अलग से पढ़ेंगे। वैसे अगर आपको जरूरत होगी तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे मेरा जो एमटीजी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है उसमें दिया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखना टॉपिक है, अपने सिलेबस में नहीं है केमिस्ट्री में, उस बुक में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सर ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? ब्रिज एलिमेंट, गुड क्वेश्चन। ब्रिज एलिमेंट होता है, अच्छा ब्रिज क्या होता है? पुल। क्या क्या करता है ये पुल? एक दूसरे को मतलब 2 पॉइंट को
दो किनारों को जोड़ता है, नहीं, दो किनारों को जोड़ता है। वेरी गुड। आपने पढ़ा कि मेंडलीफ के टेबल में जो ग्रुप थे 1 to 7 वो सब ग्रुप ए बी में बटे हुए थे। जैसे ग्रुप सेकंड की बात करें हम, सेकंड में ए बी था, इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ग्रुप 2B में है जिंक, कैडमियम और मरकरी। देखो गौर से इसको, ग्रुप सेकंड देख रहे हैं ना, ग्रुप सेकंड में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और जिंक, कैडमियम, मरकरी। इससे पहले इस बी में कोई एलिमेंट नहीं है। ये हुआ ए वाला, हुआ ना, ये हुआ बी वाला। इस दोनों को कौन जोड़ता है, दिख रहा आपको? मैग्नीशियम। हाँ, तो ये मैग्नीशियम कहलाया ब्रिज एलिमेंट। जहां से, जहां के बाद ए बी शुरू होता है, मतलब पीरियड 1, 2, 3 में कोई बी में एलिमेंट नहीं है कहीं भी, किसी ग्रुप में देखेंगे आप। ये जो बी स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम पीरियड 4, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकेंड, पीरियड थर्ड हैज नो ए बी, it has only A, no B. And from period 4th AB starts. So this element of period 3rd are known as bridge element. So the elements of period 3rd are known as what? Bridge element because why? हाँ, क्यों कहलाते हैं ब्रिज एलिमेंट? बिकॉज दे लिंक सब ग्रुप ए एंड बी, दे लिंक सब ग्रुप ए एंड बी, दो ए और बी को लिंक करता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल दो वर्ड है, टिपिकल दो वर्ड है। एक तो समझते हैं आप, टिपिकल मतलब सम डिफरेंट, तो वो जनरल टर्म है। केमिस्ट्री में हम लोग पीरियड 2 के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, पीरियड 2, बिकॉज उसका प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आगे अपने ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टी से नहीं मिलता है, इसलिए उसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। और बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन? नहीं है, चलो तो हम लोग चलते हैं। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बता चुके हैं बहुत कुछ। आज हम 2-3 छोटा काम करेंगे। पहला, हम आपको कल हिंट दे दिए थे, दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल is completely based on electronic configuration. It is a direct consequence of Aufbau principle. जैसे जैसे Aufbau principle में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है, उसी तरह से ये बनता है पीरियोडिक टेबल। आपको याद है कि पीरियड 1 में 1s1 से शुरू होता है, 1s2 होता है और फिर ये 2 पर खत्म हो जाता है। पीरियड 2 में 2s1 से शुरू होता है, 2s2 होता है और फिर ये 2p6 पर खत्म हो जाता है। 2s1 से शुरू, 2p6 पे खत्म। पीरियड 3 3s1 से शुरू और 3p6 पे खत्म। पीरियड 4 ध्यान दीजिएगा, 4s1 से शुरू, 4p1 से खत्म। पीरियड 5 5s1 से शुरू, 5p6 पे खत्म। पीरियड 6 6s1 से शुरू, 6p6 पे खत्म। और पीरियड 7
7s1 से शुरू हुआ है, एंड वी एक्सपेक्ट दैट ये 7p6 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और जैसे बीच में देखिए 3s के बाद 3p ही आता है, इस बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। पीरियड 4 में 4s के बाद 3d 1 to 10 आता है। पीरियड 5 में 4d 1 to 10 आता है। पीरियड 6 में 4f 1 to 14 और फिर 5d 1 to 10। 7th में 5f 1 to 14, 6d 1 to 10 आता है। देख रहे हैं? ठीक है, तो इस टेबल में क्या किया गया है, इस 4f और 5f वाला को यहां से बाहर निकाल दिया गया और ये यहां लिख दिया गया। इसका नाम लेंथेनॉइड्स और इसका नाम एक्टिनॉइड्स। F वाले को मेन बॉडी से बाहर कर दिया गया। आप समझ गए होंगे क्यों किया गया होगा। ये सारे S वाले हैं, इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये सारे P वाले हैं, इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये D वाले का प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो जाएगा। अगर बीच में F रह जाता तो ये इस पूरे टेबल को तहस नहस कर देता है। मैं 3 दिन से हर दिन कहता हूं आपको, हाउ ऑनेस्ट मेंडलीफ वाज। उसने टेबल में जहां कहीं भी उसको लगा कि ऐसा करने से हमारे टेबल का जो हमारा प्रायोरिटी है वो खत्म हो जाएगा, उसने वो कोई परवाह नहीं किया, निर्दयता पूर्वक काट छाट कर दिया, लेकिन टेबल को ऐसे बनाया जिससे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक ग्रुप में सिमिलर रहे। इसीलिए आपने देखा होगा टेबल का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो हम इसकी बात करते रहेंगे बार बार। आपको कल 2 बात बता दिए थे कि किसी भी पीरियड का जो पीरियड नंबर है वह उस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी भी पीरियड में जो एलिमेंट किसी पीरियड में है वह पीरियड नंबर उसका हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है। जो एलिमेंट पीरियड 4 में है उसका हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर 4 है। जो 5th में है तो 5 है, 6th में है तो 6 है, 7th में है तो 7 है। आपको एलिमेंट बोलेंगे तो अभी मैं निकाल के दिखा दूंगा। इसका उल्टा बोल सकते हैं कि किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है वही उसका पीरियड नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, कल दिखाए भी थे आपको। उसमें जो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर आएगा वह उसका पीरियड नंबर है। ग्रुप नंबर बता दिए थे आपको। क्या बताए थे? S1 मतलब ग्रुप 1, S2 मतलब ग्रुप 2, P1 मतलब ग्रुप 13। P में 12 जोड़ना है, P में 12 जोड़ना है। तो P1 मतलब ग्रुप 13, P2 मतलब ग्रुप 14, P3 मतलब ग्रुप 15, P4 मतलब 16, P5 मतलब 17, P6 मतलब 18। इसको पहले 0 कर देते हैं। D में 2 ऐड करेंगे। किसी के लास्ट में अगर D1 है तो ग्रुप नंबर 3, D2 है तो 4, D5 है तो 7, D10 है तो 12 होगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ग्रुप पीरियड समझ जाएंगे ना। और उल्टा बोलिए, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में देखकर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन भी समझ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है।
अगर किसी एलिमेंट का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर NS1 है, NSX है, तो ग्रुप है ग्रुप है X, पीरियड है N। अगर NPX है तो ग्रुप है X प्लस 12, पीरियड है N। अगर NDX है तो ग्रुप है X प्लस 2 और पीरियड है N प्लस 1। वाला जानते हैं आप? वाला पीरियोडिक टेबल के नीचे है। अगर 4F1214 है तो लेंथेनॉइड्स, 5F1214 है तो एक्टिनॉइड्स। These are below the main body of periodic table। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बता सकोगे, ठीक है? और तुम्हारे लिए होमवर्क है, कल बना के लाना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, अल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, टीन और लेड, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, 3 लिख दे दिए हैं, दे दिए, 3 लिख दे दिए, जिंक और मरकरी। इतने एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आप निकाल के लाएंगे, कल मिलाएंगे हम लोग। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, पोटासियम, कैल्शियम, कार्बन, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम, लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और मरकरी। इतने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखकर लाना है। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? ठीक है, आगे बढ़े तो नोट कर लिया आप लोगों ने? बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब चलते हैं कि टेबल देखकर कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझेंगे। पीरियोडिक टेबल को देखकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझ जाएंगे। और तब आप बताएंगे कितना सुंदर ये टेबल है। मैंने क्या कहा था? ये सब NS1 है, ये NS2 है, ये है ND1, N-1 होगा इसमें सब, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। और ये फिर NP1,
P2, P3, P4, P5, P6। एक बात गौर कीजिए, n है, ये n-1 है, और फिर ये n है। जहां n क्या है? n है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर मतलब गौर से देखो, अगर कोई एलिमेंट यहां पर है फर्स्ट पीरियड में, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है ना। अगर इसमें है थर्ड पीरियड में तो 3s1, अब फिफ्थ में है तो 5s1, इस ग्रुप में है तो s2। अंतिम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन? s2। तो जो पीरियड है, यहां जो एलिमेंट है, यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 होगा ना। और जो यहां है उसका 3s2, यहां है तो 2s2, यहां है तो 5s2। पहचान लेंगे ना। जिस पीरियड में है उसी का, ये पहला ग्रुप में सब s1 है और दूसरा में सब s2 है। देखो कितना सुंदर है टेबल का रिलेशन कॉन्फ़िगरेशन से। इसमें एक कम, यहां जो कोई एलिमेंट है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फोर्थ पीरियड में है तो 3d1, n-1d1, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6 ऐसे। यहां है तो फिफ्थ पीरियड में है तो 4d1, 4d2 ऐसे 4d10, और सिक्स्थ में है तो यहाँ पर 6 से है तो 5d1, और यहां से यहां पहुंचेगा तो 5d10। ध्यान रहेगा, जितना ऑर्बिट पीरियड नंबर है उससे एक कम वाला, क्योंकि आपको याद है ना, पहले 4s भरता है तब 3d भरता है। 4s1, 4s2, इसके बाद 3d शुरू होता है ना। 5s के बाद 4d शुरू होता है, 6s के बाद 5d शुरू होता है, इसलिए ये d वाला है। और यहां फिर सेम जिस ऑर्बिट में है उसी का रहेगा। यहां पहुंचेंगे आप, ये जो एलिमेंट है उसका क्या होगा? फोर्थ पीरियड में है ना, इसका होगा 4b1। देखना टेबल में घर बैठ के, ये ग्रुप 13 वाला 13 ग्रुप है, ये सारे p1 हैं। 14 वाले p2, 2 घटा देंगे। 15 वाले p3, 16 वाले p4, 17 वाले p5, और 18 वाले p6। एक हीलियम को छोड़कर, ये हीलियम एक्सेप्शन है भाई, इसको याद रखो। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 है, लेकिन ये ग्रुप 18 में है। अब बताइए कोई आदमी क्यों है ग्रुप 18 में? कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 है, फिर ग्रुप 18 में क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम रिजेंबल्स विथ एलिमेंट्स ऑफ इनर्ट गैसेज। ग्रुप 18 में जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसको इनर्ट गैस कहते हैं हम लोग, उससे प्रॉपर्टी मिलता है। यह भी इनर्ट गैस है। इसलिए देखिए मेंडलीफ ने ये 1s1 था, ये 1s2 था। देखो यहां पर लिखा हाइड्रोजन, अब पूरा खाली छोड़ दिया, हीलियम को वहां रखा ग्रुप 18 में। क्यों? ताकि
सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को इकट्ठा किया जा सके। तो हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन से टेबल और टेबल से कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन बता दिया। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करेंगे आप, आई होप आप निकाल लेंगे। कोई भी कहीं पर हाथ रख देगा तो आप कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। कोई यहाँ पर हाथ रख दिया तो आप बोल देंगे इट इज 3D4, है ना। यहाँ देखिए D3 है तो D3 हुआ, और यहाँ 4th ऑर्बिट में है तो 3D3, और यहाँ है तो 3D4, यहाँ है तो 3D5। कर देंगे ना कॉन्फ़िगरेशन एकदम बिल्कुल 1 to 10, कोई दिक्कत नहीं। S वाला 1 to 2, D वाला 1 to 10, P वाला 1 to 6, यही रहेगा। S और P में जो पीरियड नंबर है वही ऑर्बिट नंबर होगा, और D वाला में पीरियड नंबर से एक कम। F में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि F तो नीचे है 2 लाइन में, ऊपर वाला 4F1 से 14 है लेंथेनॉइड, और उसके नीचे 5-1 से 14 है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। अभी किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। किसी के मन में कुछ प्रश्न आया तो बोलो। जो नए बच्चे आए हैं नहीं समझ रहे तो पूछिए आप। आवाज कहां से? मोटर का आवाज आ रहा है। किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है बोलो। नहीं है? घर पे बैठकर एक दिन टेबल को सामने रखिए, जो बात हम कहे हैं उसको मिलाइए, और देखिए आपको कहीं दिक्कत होती है आप उनसे पूछिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए आपको तो मालूम होगा आपके नाम के क्या नियम है। आप लोगों के जो नाम हैं डिफरेंट नेम्स, इसका क्या रूल है बताइए। कोई रूल है क्या, कानून है कोई? आपका नाम क्या होना चाहिए है? जल्दी बोलो, यस नो। किस कानून से आपका नाम रखा गया? कोई कानून नहीं है। आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी को जो नाम अच्छा लगा वो आपका नाम रखा। उनके मन में कोई कारण रहा होगा, बट कोई रूल तो नहीं है। तो इसी तरह से पहले से एलिमेंट का डिस्कवरी होता रहा, और जो इसने डिस्कवरी किया एक साइंटिस्ट ने या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, उसने जो नाम रख दिया वही नाम होता था। ये कन्वेंशन है। Conventionally, name of element was fixed by the discoverers. There is no rule. कोई उसको किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखते थे, कोई किसी प्लेस के नाम पर रखते थे, कोई उसके प्रॉपर्टी के नाम पर रखते थे। जो भी उनके मन में आया उस आधार पर उसका नाम हो जाता था। जैसे पोलोनियम, मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी किया पोलोनियम, उसने अपने देश के नाम पर, देश था पोलैंड के रहने वाली थी, तो नया एलिमेंट का नाम उसने पोलोनियम रख दिया। नोबेल के नाम पर नोबेलियम हो गया, मेंडेलिव के नाम पर मेंडेलेवियम हो गया। जिसने डिस्कवरी किया वो अपने गुरु के नाम पे रख दिया। बाद में इसमें कंट्रोवर्सी होने लगा। कंट्रोवर्सी होने लगा कि कोई एलिमेंट का डिस्कवरी किसी ने किया और कोई नाम दे दिया। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि एक ही एलिमेंट का नाम यूएसए में रदरफोर्डियम हुआ, सोवियत में फुर्चाटोवियम हो गया। सेम एलिमेंट था, प्रॉपर्टी सेम था। अमेरिका वाले ने कहा कि हम डिस्कवरी किए हैं, इसका नाम हमारे साइंटिस्ट के नाम पर रदरफोर्डियम रखो। सोवियत वाले ने कहा कि हम डिस्कवरी किए हैं, इसका नाम फुर्चाटोवियम रखो। इस तरह से जब
डिस्प्यूट हो गया, तो मैंने आपसे कल या परसों कहा था कि हमारी एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं केमिस्ट्री में उसको हल करती है। तो IUPAC ने कहा अगर ऐसा कंट्रोवर्सी होगा तो एलिमेंट के नाम एक रूल से रखे जाएंगे और दैट रूल शुड रिलेट टू द नेम विद द एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उस नाम का रिलेशन होगा। तो वैसे IUPAC ने तो 103 के बाद के लिए दिया नियम, तब तक 103 का नाम हो चुका था, 104 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आप किसी का भी नाम कर सकते हैं। तो उस नाम में उसने कहा कि उसका जो नंबर होगा एटॉमिक नंबर, उस नंबर का सिंबल डाल दिया जाएगा और अंत में इयम जोड़ देंगे। इयम, ठीक है। जो नंबर है उस नंबर का सिंबल 0 से 9 तक का सिंबल डिसाइड कर दिया और कहा ये सिंबल लिख दो और इस सिंबल के बाद उसमें इयम जोड़ दो। ऐसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 105 है, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट, अंत में जोड़ दीजिए इयम। इसका नाम हो गया अननिल पेंटियम। अननिल पेंटियम 109 है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 9 के लिए एन, यम, अननिल एनियम, ठीक है। तो 104 से 109 तक का नाम उस समय दिया गया। अब 118 हो गया है, तो अगर हम 118 लेंगे क्या नाम लिखेंगे? अनओक्टियम, अनओक्टियम। ये नाम है 100 से ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी का भी नाम इससे कर सकते हैं। वैसे अभी भी हम लोग यूज करते हैं 100 से नीचे वाले एलिमेंट का जो नाम अपना है सोडियम ही कहते हैं। तो इस हिसाब से सोडियम का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम का 11 है, क्या होगा? अनयम होगा ना। और मैंगनीज 25 है, क्या होगा? बाइपेंटियम, बाइपेंटियम 25। लेकिन जरूरत नहीं, वैसे अच्छा होगा अगर इस रूल से नाम हो जाएगा तो हम लोगों को नाम याद नहीं करना पड़ेगा एलिमेंट का, ठीक है। बट एट प्रेजेंट दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। कोई डाउट इसमें है तो बताइए, है डाउट? और सिंबल क्या होगा? तो हर एक का पहला लेटर, जैसे UNP, 105 का सिंबल UNP, समझ जाएंगे। अननिल पेंटियम। और 109 का UNE, UNE मतलब अननिल एनियम। और 118 का UUO, अनओक्टियम, ठीक है। एनी क्वेश्चन किसी का मन में? तो आपने 2 चीज सीखा, क्या सब? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल से रिलेशन, ये हम कल बताए थे। और दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स
हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो अब आप किसी भी एलिमेंट का कहीं से भी जिसका डिस्कवरी नहीं हुआ है आपसे पूछ दे कि 500वां जो एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 500 है उसका नाम क्या होगा, बोल दोगे ना? क्या बोलोगे? पेंट नील नीलियम, पेंट नील नीलियम, सिंबल PNN, पेंट नील नीलियम 500। नहीं, आज जो 420 है उसका क्या होगा? बोलो, क्वाड बाई नीलियम। क्वाड या क्वाड भी कहते हैं इसको, क्वाड, क्वाड बाई नीलियम, सिंबल होगा QBN। ठीक है, कर लेंगे? एनी डाउट टू एनीवन? चल, ये सब बात आप खुद से बुक से पढ़ के भी समझ जाएंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन टेबल में तो हुआ, ग्रुप और पीरियड में, ब्रॉड स्केल पर भी क्लासिफिकेशन किया गया टेबल के अलावा। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एक क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग देखे हैं रिलेशन कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए पहले उसी की चर्चा करें। क्लासिफिकेशन of elements based on what? Electronic configuration। है ना? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कोई बहुत साइंटिफिक बातें नहीं हैं जिसको हम आपको बहुत समझा। इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको देना है, आप उसको बुक से पढ़ेंगे, आपको याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने देखा है टेबल को, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप लोग बताइए इस टेबल को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? आपने ध्यान दिया? यही स्ट्रक्चर है टेबल का। और आप गौर कीजिए क्या हुआ है, ये जो उठा हुआ भाग है इसमें लास्ट में S1 और S2 है, और ये जो भाग है इसमें D1 से D10 है, और इसमें P1 से P6 है, और इसमें F1 से F14 है। ध्यान दिया क्या? ये जो पार्ट है इसके सब के लास्ट में S1 या S2 है, इसमें अंत में D है, D1 से D10 तक, और इसमें सब के अंत में P है, इसमें F है। तो सोचो, जिसने टेबल को बनाया उसको इतना पता नहीं था, लेकिन टेबल तो ऐसा ही बना। कैसा बन गया? कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। लगता है कि मेंडलीफ ने पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तब टेबल बनाया होगा, S वाले को अलग, D वाले को अलग, P वाले को अलग, F वाले को अलग। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। मेंडलीफ ने प्रॉपर्टी के सिमिलरिटी को ध्यान में रखकर सिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, और देखा गया बाद में वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता था। ठीक है, तो हम इस
कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक समझते हैं आप लोग? हम लोग भी किसी न किसी ब्लॉक में ही रहते हैं, है ना? कंट्री में स्टेट, स्टेट में डिवीजन, डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन और सब डिवीजन में ब्लॉक। और उस ब्लॉक में एक ऑफिसर होता है, क्या नाम है उसका? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आज आप नोट कर लीजिए कि संसार में ऐसे 4 ब्लॉक हैं जिसमें आज तक बीडीओ बहाल नहीं हुआ। 4 ऐसे ब्लॉक हैं दुनिया में जिसमें कोई बीडीओ नहीं होता है। बोलो उसका नाम क्या है ब्लॉक का? दरभंगा ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक हैं एसपीडीएफ ब्लॉक, जिसमें बीडीओ नहीं होते, इसके मालिक। कोई भी सरकार आए जाए वो इसमें ब्लॉक में बीडीओ बहाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये 4 ब्लॉक हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एंड आई होप कि आप इसका डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में रहेगा, लास्ट, वो एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में रहेगा तो पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो एस ब्लॉक। तो दिक्कत, एस ब्लॉक कौन हुआ? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into what? S suborbit. P block कौन हुआ? In which last electron enters into what? P suborbit. D block क्या हुआ? In which last electron enters into डी सपोर्ट। और एफ ब्लॉक कौन हुआ? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सपोर्ट। तो किसी भी एलिमेंट को पहचान लेंगे ना किस ब्लॉक का है। आपको देखकर कोई नहीं पहचान सकता आप किस ब्लॉक के हैं, लेकिन आप एलिमेंट को पहचान लेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लास्ट का इलेक्ट्रॉन पर एस में गया है तो एस ब्लॉक है, बी में गया है तो बी ब्लॉक है, डी में गया है तो डी ब्लॉक है, एफ में गया है तो एफ ब्लॉक है। इस टेबल की बात करते हैं, देख लीजिए, ये सब एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक। ये है एस ब्लॉक, मतलब कौन? ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स सब एस ब्लॉक में हैं। और ये है पी ब्लॉक। कौन ग्रुप है ये? याद है? ग्रुप 13 to 18। ये ग्रुप 13 to 18 है। डी ब्लॉक में कौन है? ग्रुप 3 to 12। और एफ ब्लॉक किसी ग्रुप में नहीं है, इसको हम लोग ग्रुप 3 मानते हैं, सबको ग्रुप 3 मानते हैं। तो ग्रुप 1 2 के एलिमेंट एस ब्लॉक है, 13 to 18 बी ब्लॉक है, 3 to 12 डी ब्लॉक है, और नीचे जो है मेन बॉडी के नीचे वह एफ ब्लॉक है। तो अगर टेबल हमारे पास हो तो देखकर पहचान लेंगे। यहाँ जो है वो एस ब्लॉक है, यहाँ जो है वो डी ब्लॉक है,
यहाँ जो है वो P ब्लॉक है और जो नीचे है वो F ब्लॉक है। अगर टेबल नहीं है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। p1 आया ना, ये P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ना। अब मैंगनीज 25 लिखते हैं, आर्गन 18, 4s2, 3d5 और आया अंत में 3d। तो क्या होगा ये D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। D ब्लॉक। सीरिया 58 क्या होगा, ज़ेनन 54, 6s2, 4f2 और आ गया अंत में F। मतलब क्या हुआ, F ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो दोनों रास्ता हमारे पास है। अगर टेबल पता है, उसमें पोजीशन देख लेंगे, बहुत आसान है। ये ऊपर वाला जो 1 2 है ये S ब्लॉक है, 3 to 12 ये D ब्लॉक है, 13 to 18 B ब्लॉक है, और जो नीचे है वह क्या है, ये 1 2 हुआ, ग्रुप 3 to 12 हुआ, ये 13 to 18। ठीक है। तो ग्रुप 1 2 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का NS1 या 2, बी ब्लॉक का NP 1 to 6, डी ब्लॉक का N-1 D 1 to 10 और F ब्लॉक का N-2 F1 to 40। ध्यान दो क्या है, N है क्या, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर अगर 4th पीरियड में है तो 3D होता है ना, अब 6th पीरियड में है तो 4F होता है। D वाला पीरियड नंबर से एक कम और F वाला 2 कम, बताए थे अभी कुछ देर पहले। ठीक है ना। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। पी ब्लॉक में सब मिक्स्ड है, डी ब्लॉक में सारे मेटल हैं, एफ ब्लॉक में सारे मेटल हैं। आप जान लीजिए, इसलिए दुनिया में मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल कम है ना। एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक मिक्स्ड है, उसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटल लाइट। ठीक है। तो इसको डिटेल में लोग कल पढ़ेंगे। आज जो इंफॉर्मेशन दिए इसमें कोई साइंटिफिक बात सब नहीं था, आप बुक से पढ़िए, वीडियो से भी पढ़ लीजिए और क्वेश्चन खूब पूछो, जहां भी मन में आता है वो क्वेश्चन पूछो। वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन लिख दोगे तो मैं जब देखूंगा तो आंसर कर दूंगा, या आप क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे तो भेजते हैं, उसका कोई जवाब भी दे देता है बच्चा, सब अच्छा लगता है आपको। ऐसे ही करते रहिए, आपस में इंस्ट्रक्शन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, जब जरूरत होगी तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू।